भारत में शिक्षा बोर्ड प्रणाली का इतिहास, विकास और वर्तमान स्वरूप एक गहन विवेचना। जब भी हम भारत की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि आज जिस प्रणाली के अंतर्गत लाखों छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं, उसकी नींव कब और कैसे रखी गई। क्या आपने कभी सोचा है कि सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड जैसी संस्थाएं कैसे अस्तित्व में आईं? उनकी उपयोगिता क्या रही और किन संघर्षों के बाद यह बहुस्तरीय शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो सकी? आइए जानते हैं एक लेख में समेटा गया भारत के शैक्षिक बोर्डों का यह समग्र इतिहास। इन ब्रिटिश काल में शिक्षा की नींव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। 1835 में लॉर्ड माइकाले द्वारा प्रस्तुत माइकाले मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों ने शिक्षा को औपनिवेशिक जरूरतों के अनुसार ढालना शुरू किया। 1854 के वुड के डिस्पैच को भारत में संगठित शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। यहीं से बोर्ड परीक्षा की संकल्पना जन्मी। भारत में पहले शिक्षा बोर्ड की स्थापना। भारत का पहला शिक्षा बोर्ड 1921 में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के रूप में स्थापित हुआ। यह भारत का प्रथम बोर्ड था जिसने औपचारिक रूप से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आयोजित कीं। इसकी सफलता ने अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड का उदय। सीबीएसई। भारत सरकार ने 1929 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना की स्थापना की, जिसे 1952 में पुनर्गठित कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई नाम दिया गया। सीबीएसई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीयकृत शिक्षा प्रणाली, ताकि देश भर में एक समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित की जा सके, विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनके माता-पिता विभिन्न राज्यों में ट्रांसफर होते रहते हैं। सीआईएससी एक विशिष्ट बोर्ड की अवधारणा। 1958 में काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससी की स्थापना हुई, जो आईसीएसई कक्षा 10 और आईएससी कक्षा 12 परीक्षाएं संचालित करता है। यह बोर्ड खासकर निजी संस्थानों में लोकप्रिय है और इसकी गिनती भारत के सबसे रिगोरस बोर्डों में होती है। राज्य बोर्डों की बहुलता। सीबीएसई और आईसीएसई की स्थापना के बाद राज्यों ने भी अपनी अपनी शिक्षा परिषदें गठित करनी शुरू की। वर्तमान में भारत में लगभग 30 से अधिक राज्य बोर्ड सक्रिय हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, केरल बोर्ड आदि। हर राज्य का अपना पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली और परीक्षा ढांचा होता है। ओपन स्कूलिंग की नई दिशा। एनआईयूएस और स्टेट ओपन बोर्ड्स। 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईयूएस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था उन छात्रों को शिक्षा देना जो किसी कारणवश नियमित विद्यालयी शिक्षा नहीं ले पा रहे हों। आज एनआईयूएस भारत का सबसे बड़ा ओपन बोर्ड है, जिसकी मान्यता भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्य मुक्त विद्यालय स्थापित किए हैं। भारत में वर्तमान में निम्न प्रमुख बोर्ड संचालित हैं: सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीआईएससीई, आईसीएस, ईआईएससी बोर्ड, नियोस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, 30+ राज्य शिक्षा बोर्ड, 10+ राज्य मुक्त विद्यालय बोर्ड। कुल मिलाकर भारत में 45 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यरत हैं। शिक्षा नीति और भविष्य की दिशा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षाओं को अधिक व्यावहारिक, लचीलापन युक्त और समावेशी बनाने की बात करती है। इसमें बोर्ड परीक्षा को सिर्फ एक मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में न देखकर इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का विचार है। डिजिटल शिक्षा, बहुभाषीय शिक्षण और स्किल बेस्ड लर्निंग के चलते शिक्षा बोर्डों की भूमिका अब और अधिक संवेदनशील और उत्तरदायित्वपूर्ण हो गई है। एक राष्ट्र की रीढ़ उसकी शिक्षा होती है और शिक्षा की संरचना उसके बोर्ड प्रणाली पर निर्भर करती है। भारत जैसे विविधता भरे देश में यह एक कठिन कार्य रहा है कि सभी को समान, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा मिले। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमने अनेक जटिलताओं को पार करते हुए
एक बहुआयामी शिक्षा बोर्ड प्रणाली का निर्माण किया है। यह लेख सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संघर्ष और विकास की कहानी है जिसकी बुनियाद पर आज हम शिक्षा के इस विशाल भवन को खड़ा होता देख रहे हैं।